तो किचन की कमान मेरी बहन ने संभाल ली थी और डिसाइड हुआ था सब लोगों की सहमति से कि मोमो बनेंगे। और मैं यहाँ पे चिल करती हूँ क्योंकि कोई मुझे किसी काम लायक समझता नहीं है, पर फिर भी मैंने मदद करके ये दोनों बनवा दिए बेकार। वो मेरी बहन ने बनाया था अच्छा। और यही सब हम प्रिपरेशन कर रहे थे। मोमो एकदम रेडी है, बट मुझे गेहूँ भी देखना है और कपड़े भी देखने हैं क्योंकि बारिश ना आ जाए, कबूतर ना आ जाए। तो मैं यही बैठ के खाऊंगी। हमारे यहाँ आटे के मोमो बनाते हैं क्योंकि मैदे वाला नुकसान करता है। मोमो तो मोमो होता है भाई, मज़े तो आता है। अच्छा एक बाइट आप लोग भी ले लो, शर्माओ मत, खा लो। आज सुबह से मैं काम ही कर रही हूँ। अब वीडियो देख के ना मेरी मम्मी और मेरी बहन काम तू, पर मैंने थोड़ा सा यार हेल्प तो किया है। तो अभी मेरे दिमाग की बत्ती जल नहीं रही, अब बस मेरे को खाने में बड़ा मजा आ रहा है। आसमान देख रहे हो, बादल 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 कितने प्यारे हो रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो मम्मी को डर लग रहा है कहीं बारिश ना हो जाए, सारा उनकी मेहनत पे पानी ना फिर जाए, गेहूं पे कपड़ों पे, इसलिए मुझे यहाँ बिठा रखा है। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। एक्चुअली जैसे कि आपने देखा अभी मैंने मोमो खाया। हाँ वो आटे का मोमो था, घर पे बना हुआ था, स्टीम था, फ्राइड नहीं था। बट स्टिल मुझे ना अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है मोमो खा के। मोमो खा के क्या, जैसे कभी भी मैं कुछ बाहर का खाती हूँ तो मुझे गिल्ट होता है क्योंकि आई बी रियली ऑनेस्ट, 2023 से अभी 2025 चल रहे हैं। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना वेट लूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ, अपना फैट लूज़ नहीं कर पा रही हूँ। और मतलब पहले मेरी जो बॉडी वेट था बिल्कुल हेल्दी था, मैं दिखने में भी हेल्दी थी। और ये अभी आपको मून फेस दिख रहा होगा, मून नहीं मतलब चांद जैसा सुंदर फेस, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है, जो कि आप लोग देख सकते हो मेरे चेहरे पर कितने सारे पिंपल्स और एक्ने हैं। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो मुझे लाइफस्टाइल और फूड हैबिट चेंज करने के लिए बोलते हैं। और मैं 5-6 बार ऐसा हो चुका है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते ज़्यादा, मतलब दवाइयाँ नहीं लिखते, बट यही बोलते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करो और अपनी फूड हैबिट चेंज करो। बट मैं 2-4 दिन 10 दिन करती हूँ, उसके बाद से बैक टू दिस। मतलब मुझे गिल्ट भी फील होता है, पर फिर मैं खाती भी रहती हूँ, फिर मैं टेंशन लेती हूँ, फिर मैं होती हूँ 4 दिन की ज़िंदगी है, खाते हैं जो मन करता है वो खाते हैं। बट मैं ये रियलाइज़ नहीं करती कि अगर मैं उल्टा सीधा खाते रहूँगी तो ज़िंदगी मेरी 4 दिन की ही बचेगी, और उस 4 दिन में भी मैं ऐसे ही गिल्ट के साथ, अनहेल्दी बॉडी और इनसिक्योरिटी के साथ। एंड आई बी रियली ऑनेस्ट, मुझे कितने लोगों ने ऐसे मोटा ये वो, मतलब फैमिली फंक्शन, रिलेटिव्स या फिर नेबरहुड में, वर्क प्लेस पे, और मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इनसिक्योरिटी भी देते हैं और बुरा भी फील होता है। और मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे मेहनत करनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि मैं करती नहीं हूँ, बट ऐसा होता है ना, मुझे मल्टी विटामिन डिफिशिएंसी है। तो और ये भी है कि मेरे जॉइंट्स, जैसे बूढ़े लोगों के जॉइंट्स एक्ट नहीं करते, दर्द नहीं होते, वैसे होते हैं। अब मैं ये कोई एक्सक्यूज़ या बहाना नहीं बना रही हूँ, यू कैन चेक द रिपोर्ट्स। मैं इतनी बार डॉक्टर के पास गई हूँ और मैं हल्का सा भी एक्सरसाइज करती हूँ, जैसे मैंने 2-3 दिन कर ली लगातार एक्सरसाइज, तो आई हैव दिस सोर नीज एंड जॉइंट्स, मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है, अकड़ सी जाती है एकदम। तो इंटेंस नहीं करूँगी अगर वर्कआउट, तो जल्दी मैं अपने मतलब शेप में नहीं आ पाऊँगी, ठीक है, हेल्दी बॉडी वेट नहीं होगा मेरा। और अगर मैं इंटेंस नहीं करती हूँ तो मुझे रिजल्ट नहीं दिखता जल्दी से, तो फिर मेरी बॉडी गिव अप कर देती है। तो मुझे ना समझ ही नहीं आ पा रहा है कि मैं क्या करूँ। मतलब इंस्टा पे, यूट्यूब पे मैं इतनी सारी वीडियोस देखती हूँ, लोग बोलते हैं 14 दिन में ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे इससे पहले भी काफ़ी बार मेरा बड़ा इंस्टेंट वेट गेन या इंस्टेंट वेट लॉस हुआ है। तो जब कभी भी मेरा इंस्टेंट वेट गेन या फिर वेट लॉस हुआ है, वो कभी भी हेल्दी नहीं था और मुझे सस्टेन भी करने में काफ़ी दिक्कत हुई है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कंसिस्टेंसी से, बट मतलब चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट मैं थोड़ा हेल्दी वेट लूज़ करूँ अपना, क्योंकि हर बार लूज़ करती हूँ वापस आ जाता है, हर बार लूज़ करती हूँ वापस आ जाता है। पता है जो लोग पतले होते हैं या फिर जो थोड़े मतलब वो कितना भी कुछ खा लें और उनको नहीं लगता ना, तो उनको ऐसा लगता है ना कि ये मेहनत नहीं कर रही होगी, बट ऐसा नहीं होता। जैसे मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है, तो मुझे वेट लूज़ करने में ना मेरे को औरों से, मतलब जिन लोगों का भी मेटाबॉलिज्म
स्लो होता है उनको ज़्यादा टाइम लगता है वेट लूज़ करने में या मेंटेन करने में। तो फिर अब मैं सबको तो ये जाके बताऊंगी नहीं, बट एट द मोमेंट जब भी कुछ कन्वर्सेशन होती है वो कुछ ऐसा बोल देता है कि बुरा लग जाता है। और मैं पूरी लाइफ अपनी स्पेशली मैं अपनी 20s में हूँ, तो मैं ऐसे नहीं जीना चाहती कि एकदम बिल्कुल काउच पोटैटो, एकदम अगली फेलो बन के। मैं ये नहीं कह रही कि जिनका वजन ज़्यादा होता है वो अगली होता है, बट जो मेरा बॉडी टाइप है और जो मतलब मेरा हमेशा से वेट रहा है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया है इस बार क्या 2 साल हो गए हैं इसी बॉडी वेट में, बिगर पर्सन बॉडी में हूँ मैं। तो मुझे भी खुद को ये ठीक नहीं लगा। ऐसे नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की है, बट एक बार आखिरी बार फिर से करके देखना चाहती हूँ। और इंस्टा पे मुझे कोई रेगुलर रील डाल के कोई चैलेंज नहीं करना है, क्योंकि ऐसे दिमाग पे हेडेक बना रहता है कि अभी रील भी बनानी है, शूट भी करना है, एक्सरसाइज करनी है, अलग करनी है, ठीक है। या तो आप एक्सरसाइज ही कर सकते हो क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो या तो मैं एक्सरसाइज ही कर सकती हूँ या तो मैं वीडियो भी बना सकती हूँ, फिर क्योंकि एंगल सेट करो, ये वो करो। और उसके बाद से फिर आपको ये भी प्रेशर रहता है कि आपके पास दिन में इतने सारे काम हैं, 14 to 16 आवर्स आप काम को दे रहे हो। उसके बाद से आपको अब ये भी करना है एक्स्ट्रा कि एडिट भी करना है। और उसके बाद से एडिट ऐसा नहीं कि लॉन्ग फॉर्म में एडिट नहीं है, उसमें ज़्यादा एडिट है, तो ज़्यादा एडिट करना पड़ता है। बट ऐसे मेरे पे ऐसे नहीं हुआ कि हर दिन मुझे एडिट करके डालना है। मैं आराम से एक संडे को बैठ के ऐसा कर सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी ये जो जर्नी है यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म पे रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, बस मुझे ये देखना है कि व्हाट्स एक्चुअली वर्किंग फॉर मी। और अगर आप भी इनमें से कोई एक हो जो कि बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें करके हार चुका है एकदम, तो अगर मेरा ग्राफ सही है, मतलब अगर मैं सच में फाइनली सक्सेसफुल हो गई अपने इस मिशन में खुद का वेट लूज़ करने के, तो आप भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। डॉक्यूमेंट करने में भलाई भी है ना, कि फिर लोग ये नहीं बोलेंगे कि ओह तूने तो कुछ शॉर्टकट लेके अपना वेट लूज़ किया है ना। ऐसा नहीं है, तो मेरे पास कुछ होगा भी प्रूफ के लिए। यू नो आई एम सीरियस अबाउट समथिंग व्हेन आई पुल दिस मूव, आई मीन डायरी एंड पेन। कभी भी मेरी लाइफ में मैं कुछ सीरियसली कुछ करने वाली होती हूँ, दिस इज़ द साइन गाइज। ओके, सो अभी मैं अपना थोड़ा दिमाग लगा के लिखने वाली हूँ क्या क्या चीज़ें मैं कर सकती हूँ डेली बेसिस पे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिखा है। मैंने फाइनली बना लिया 8 कह रही हूँ 10 के स्टेप्स आई नो कि मैं कर लूँगी, और 8 बिग ग्लासेस ऑफ वाटर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं छोटे से ग्लास में पानी पी के ना निपटा दूँ। एक्सरसाइज विच इज़ द हार्डेस्ट, मतलब मुझे इसी में दिक्कत होती है, और असली दिक्कत तो इसमें होती है, नो शुगर, नो जंक, नो पैकेज और प्रोसेस्ड फूड, 8 आवर्स ऑफ स्लीप। और ये मतलब सब में ही मुश्किल होती है, कुछ आसान नहीं है। पानी पीना भी मैं भूल ही जाती हूँ। नो फ़ोन बिफोर बेड और 8 आवर्स ऑफ स्लीप, ये बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है, क्योंकि ये ही नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली हो तो कुछ ही नहीं पा रहा है। अगर इतनी अच्छी लाइफस्टाइल होती तो मैंने आज क्या ही कर दिया होता। विश मी लक गाइस। अभी लाइट कट गई तो मैं छत पे आई थी कि कितनी अच्छी हवा चल रही है, थोड़ी देर छत पे घूम लेती हूँ। देन मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी कि मैंने देखा इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है। मतलब मुझे लगा था कि मैं थोड़ी देर हवा में मज़े करूँगी, पर बारिश हो रही है, बारिश तेज़ी से बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊँगी। अभी मैंने आज ही बाल धोए हैं, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ इस बरसात में। गेट लगाओ, गेट। लगा दी। अब देख पता बारिश भी रुक गई इसकी तो। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हाय हम हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है, मेरी सामने वाले खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। बारिश तेज होने लगी, पिंजरे के अंदर से दिखाती हूँ आपको हाल।
यार मैं इतनी ओबीडियंट बच्ची हूँ ना कि अगर मम्मी ने बोल के गई है ना कि गेट के बाहर नहीं जाना तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं गेट लगाए रखूंगी पर मैं बाहर नहीं जाऊंगी। हालांकि मैं आराम से खोल के मज़े कर सकती हूँ, पर मम्मी ने कहा ही तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। दिख क्यों नहीं रहा रिचू भाई?